मेरठ के जाने माने हॉस्पिटल न्यूट्रिमा में किडनी ट्रांसप्लांट के ब्लड सैंपल की जांच को भेजने के लिए मेरठ से दिल्ली तक बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। आइए आपको बताते हैं क्या न्यूट्रिमा हॉस्पिटल किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यह हॉस्पिटल यहाँ का स्टाफ, यहाँ के काबिल डॉक्टर और यहाँ का मैनेजमेंट जो हर समय मरीजों के लिए तत्पर तैयार रहता है, चाहे वह नेफ्रो डिपार्टमेंट हो, न्यूरो डिपार्टमेंट हो, गायनी डिपार्टमेंट हो, हड्डी डिपार्टमेंट हो या फिर कोई आई स्पेशलिस्ट हो। ऐसे ही मेरठ के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग जो कि गुर्दा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अभी तक बहुत सारे सफल पूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं। ऐसे ही एक ट्रांसप्लांट होने जा रहा है जिसके सैंपल को यहां से दिल्ली भेजा जाएगा। उसकी रिपोर्ट का रिजल्ट भेजने के अगले 2 घंटे में मुहैया होना जरूरी है, जिसके लिए हॉस्पिटल द्वारा माननीय डीएम साहब, आईजी जोन और एसपी ट्रैफिक साहब को एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें पहली बार ग्रीन जोन की मांग की गई। माननीय ट्रैफिक एसपी श्री जितेंद्र श्रीवास्तव ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए इसको स्वीकृति दी और सोमवार सुबह 5 बजे एम्बुलेंस द्वारा ट्रैफिक एस्कॉर्ट के साथ यह सैंपल दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। कॉरिडोर की डिमांड की गई है आपकी तरफ से, क्या पूरा मामला, किस पेशेंट की क्या कंडीशन है? नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में हूँ। बेसिकली एक पेशेंट है जो कि मिडिल एजड फीमेल है और वो हापुड़ को बिलोंग करती हैं। उनका गुर्दा जो है काम नहीं कर रहा है और पिछले 8 माह से डायलिसिस पे थी। उनके साथ इशू ये था कि उनका ब्लड ग्रुप ओ है और उनकी जो घर में डोनर है उनका किसी का ग्रुप ओ नहीं है। अब ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमें एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट, मतलब कि ब्लड ग्रुप ना मिलते हुए पेशेंट में ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें ब्लड ग्रुप उसका, उनकी पुत्री हैं उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो वो अपनी जो पुत्री हैं वो ब्लड गुर्दा देना चाहती हैं। अब उसमें होता क्या है कि क्योंकि ओ ग्रुप है उनका बी है, तो जो ओ ग्रुप वाले हैं उनके अंदर एक एंटीबॉडी होती है बी ग्रुप के अगेंस्ट, तो उन एंटीबॉडीज़ को निकालना बहुत ज़रूरी है। अब उन एंटीबॉडीज़ को निकालने के लिए हमें ना बने उसके लिए टोक्सीमैब और टेक्रोलिमस मैकोफेरेट मोफिल देना पड़ता है। बने तो निकल जाए उसके लिए हमें प्लाज्माफेरेसिस करना पड़ता है पेशेंट का और IVIG देना पड़ता है। अब इसमें इशू ये रहता है कि अगर हम सैंपल को विदिन 12 घंटे प्रोसेस ना करें, IV प्लाज्माफेरेसिस करने के विदिन 12 घंटे प्रोसेस ना करें तो सारा मामला जो है बिगड़ जाएगा पेशेंट का और पेशेंट को फिर हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे। उसमें टाइम भी कंस्ट्रेंट है। अभी शाम सैंपल दिल्ली पहुंचना है, गुड़गांव पहुंचना है, तो गुड़गांव पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 2 घंटे का सैंपल दें। अच्छा, हम ऐसा भी नहीं कर सकते रात में सैंपल निकालेंगे, भी हमें प्लाज्माफेरेसिस के 2 घंटे बाद ही सैंपल भेजना वो है ज़रूरी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे ऐसे पेशेंट्स को जो ट्रांसप्लांट है वो हम समय से करें और उसके बाद हम पेशेंट का सैंपल समय से भेजें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण करें और मुझे बड़ी खुशी है कि जो एसपी ट्रैफिक साहब वो मान गए इस बात के लिए और उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर बनाने की हमें सहमति दे दी है। तो कल सुबह हम लोग सैंपल भेज रहे हैं सुबह 5 बजे, पुलिस स्क्वाड 6-7 में जाएगी हमारे और वहाँ सैंपल पहुँच जाएगा, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, फिर नेक्स्ट डे हम ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। तो टाइम कंस्ट्रेंट है बेसिकली और हम टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हमने ग्रीन कॉरिडोर की डिमांड की थी, जो कि हमें पूर्ण सपोर्ट मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये पहला डिमांड पहली बार ही ऐसा होगा? हाँ, देखिए ऐसा है ना कि ये जो ट्रांसप्लांट में जो रेपिडिटी ऑफ सैम्पलिंग है और रेपिडिटी ऑफ रिपोर्टिंग है वो पहली बार जरूरत पड़ रही है हमें, क्योंकि एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट के अंदर जो रिपोर्ट है वो बहुत जल्दी आनी ज़रूरी है। तो ये पहली बार हमने डिमांड किया है और जहाँ तक मेरी जानकारी है मेरठ से दिल्ली पहली बार ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण पुलिस के सहयोग से द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू सर। तो मेरठ से लेकर दिल्ली तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, जिसके लिए अर्ली मॉर्निंग 5 बजे एक एम्बुलेंस जाएगी, उसको एस्कॉर्ट के साथ विद ट्रैफिक ड्यूटीज़ और सिविल पुलिस ड्यूटीज़ रवाना किया जाएगा। हमारा टारगेट है 2 घंटे के अंदर ऑर्गन यहाँ से वहाँ पहुँच जाए तक और कहीं कोई जाम ना लग पाए, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। जी हाँ, इसमें केवल चिकित्सक रहेंगे, एम्बुलेंस वाले रहेंगे, ट्रैफिक पुलिस रहेगी, सिविल पुलिस रहेगा, गाजियाबाद पुलिस एसपी से भी संपर्क किया गया है और आगे भी मैसेज को कम्युनिकेट किया गया है।